पॉर्न एडिक्शन की वबा फैली हुई है और इस पे हमारे साथ जब कोचिंग में लोग आते हैं तो बहुत कंटिन्यूअसली यूथ की तरफ से ये बात पूछी जाती है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम ये बताना चाहते हैं, इसकी हलों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न की नहूसत के साथ अपनी फर्स्ट नाइट, फर्स्ट वेडिंग नाइट का आगाज़ कर रहे होते हैं। तो जिस चीज़ का आगाज़ ही हमने नहूसत के साथ कर दिया, जिसकी पटरी पे जिस ट्रेन ही को टेढ़ा डाल दिया, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता नताइज अच्छे तो नहीं निकालेगी, मंज़िल पे तो नहीं पहुँचेगी। ये पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि 40% कंटेंट इंटरनेट के ऊपर वो पोर्नोग्राफिक है। तो पैसा कमाने का चक्कर है, कमर्शियल पर्पसेस हैं। इसके लिए लोगों के अखलाक तबाह हों, लोगों के किरदार तबाह हों, लोगों के घर तबाह हों से इन्हें इससे कोई गरज नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री ने कौन-सा जो रिश्ता है वो बाकी रहने दिया है? कौन-सी ताल्लुक को सुथरा रहने दिया है? माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू, शौहर, अ, ह हस्बैंड, बाप, भाई, देवर, किस ताल्लुक को? तो जो शख्स भी इसका एडिक्ट होता है, वो आलूदा नज़रें खुद घर के अंदर डालता है। और जैसे कि मैंने अर्ज़ कर दी है कि पहले कुछ कितने ही लोग हैं जो अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट का, एक मुबारक ताल्लुक का जो आगाज़ है, वो इस नहूसत के साथ कर रहे होते हैं और हमारे राब्ते में हैं। तो कोचिंग के अंदर हमें मुख्तलिफ तरह के केसेस आते हैं। अब ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, ये एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। इसके अंदर जितना भी कुछ होता है, वो सारा मस्नूई है। और जैसे कि बताया जाता है कि एक-एक सेशन को करने के लिए, यानी एक सेक्सुअल सेशन, एक सेक्सुअल राउंड हो रहा होता है, उसके लिए बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 दिन या 2-2 3-3 दफ़ा बुलाया जाता है। अब जब वो चीज़ ऑन एयर की जाती है, तो हमारी यूथ या वो लोग जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसे देख रहे होते हैं, वो खुद में अगर इस चीज़ को नहीं जानते, तो वो खुद एहसास कमतरी में चले जाते हैं। कई लोग टाइमिंग्स के मसले में चले जाते हैं कि जी, हाँ, टाइम हमारा तो बड़ा टाइम कम है, वहाँ पे बहुत टाइम लगा होता है, उनकी हिम्मतें ज़्यादा हैं, फलाँ, 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 इस तरह की जो चीज़ें। और उसमें फिर आके मुख्तलिफ तरह के 2 नंबर जो तबीब हैं, हकीम हैं या अताई हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। घर की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि इसका एक फ़ौरी असर ये जाता है कि गुस्सा, जो लोग इसके एडिक्ट होते हैं उनमें गुस्सा, रिएक्शनरी होना, अपने आप को लूज़ कर देना, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड लोग, ये चीज़ें ज़िंदगियों के अंदर आ जाती हैं। क्योंकि ये इस काबिल नहीं रहने देती, जब आप नफ्स की पैरवी करते हैं, तो इस काबिल नहीं रहने देता इंसान को कि उसके अंदर कुछ सब्र हो, कुछ वो दूर अंदेशी का काम कर सके, दूर तक देख सके, ज़रा तहम्मुल पैदा हो, बुर्दबारी उसके अंदर आए। ये चीज़ें मफ़कूद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक एक बड़ा चैलेंज है, जिसको आज के दायीन को, वो लोग जो चेंज का काम करते हैं, उन्हें वो लोग जो कोचिंग के अंदर हैं, उनको वो लोग जो ट्रेनिंग्स के अंदर हैं, जो सीखने और सिखाने के फ़ील्ड के अंदर हैं, जिनसे अवामुन्नास राब्ता करती हैं, जिनका यूथ से कॉन्टैक्ट है, उनको मालूम होना चाहिए कि क्या चैलेंज है, इससे हमें निपटना कैसे है। आप अंदाज़ा ये कीजिए कि हमारे पास क्योंकि मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं, तो एक केस आया, वो खातून ने ये कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं, वो ड्यूरिंग सेक्स मुख्तलिफ छांटों के साथ या स्टिक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो नाज़ुक हिस्से होते हैं उनको पीटते हैं या जिस्म को पीटते हैं। तो मेरी जो तकलीफ़ से चीखें निकलती हैं, वो उनकी वहशत को सकून दे रही होती हैं। फिर एक और खातून ने, शायद आप लोगों के लिए ये बातें नई हों, अजीब हों, आपको लग रहा हो कि ये कैसी बातें हमारे माशरे में हो रही हैं। ये ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। तो ज़ाहिर है कि कोई खुद से तो मुँह खोल के ये बातें नहीं बताता। लेकिन हम कोचिंग के अंदर हैं, हमारे पास रोज़ाना केसेज़ आते हैं, हम उनकी बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। हमारे सामने सिवियरिटी है, हम इस बहरान को देख रहे हैं, इसकी शिद्दत और संगीनी को देख रहे हैं। तो एक खातून ने राब्ता किया कि उनके हस्बैंड ने उनको स्वैपिंग के लिए कायल करना शुरू किया, यानी बीवी बदल खेल, शौहर बदल खेल। तो बयान करते हुए भी शर्म आती है इंसान को।
یعنی کیا بےغیرتی ہے! لیکن وہ چیز انہوں نے کہا کہ ایک نیا جو ٹیسٹ ہے وہ ملے گا۔ تو میں نے مجھے تو یہ بہت عجیب لگا، میں بہت غصہ ہوئی ان کے اوپر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تھریٹ دیا مجھے کہ اگر تم سویپ نہیں کرو گی دوست کے ساتھ تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اس پریشر کے اندر آ گئی اور پھر ہم نے سویپنگ کی۔ مجھے اس کے بعد بڑا گلٹ فیل ہوا، بہت شرم آئی، اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ میں طلاق لے لیتی، لیکن میں یہ کام نہ کرتی۔ تو یہ وہ نحوستیں ہیں جو چلی اس پورن ایڈکشن کی وجہ سے یا پورن انڈسٹری کی وجہ سے سوسائٹیز کے اندر پھیل رہی ہیں۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو سینسز آئے ہیں اس کے مطابق دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ بہت زیادہ پورنس کو سرچ کیا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ تو نہیں پتا کہ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے، یا یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1 نمبر 2 یہ کون سی کیٹیگریز ہیں جن کے اندر یہ سرچ کیا جاتا ہے، اس لیے میں یہ تو نہیں اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا، لیکن پاکستان ٹاپ کے جو ممالک ہیں جو پورن سرچنگ کے اندر گنے جاتے ہیں ان کے اندر شامل ہے۔ اس کے یہ اثرات ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے تعلقات پہ، ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے سماج پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، انتظامی طور پہ، معاشی طور کے اوپر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیٹیل ٹاپکس ہیں جس کے اندر ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم صرف یہ اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ ایک خاتون جو جو ایکسیسو سیکس پرابلم کا شکار تھیں، تو ان کا بھی کیس آیا، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ ان کی جب شادی ہوئی تو ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے صبح ایک سیکس راؤنڈ کرنا ہے، پھر واپس آ رہے ہیں آفس سے تب سیکس کرنا ہے، پھر رات کو سیکس کرنا ہے، پھر صبح کے ٹائم جب اٹھیں تب کرنا ہے۔ اب وہ مرد کی کیپیسٹی تھی، وہ تھک گیا، آخر کار وہ اتنا زیادہ تو نہیں کر سکتا کوئی، تو وہ آہستہ آہستہ وہ بیزار ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیزار ہونا شروع ہوا، پھر آپ اندازہ کیجئے کہ پنچایت لگی، یعنی ایک فیصلے کے لیے مجلس سجی جو قریبی دوستوں کی، اور یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ یہ ہمارے بالکل ساتھ جاننے والے نیبر ٹاؤن کے اندر معاملہ ہے، اس کا کیس ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب سیپریشن ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ تو اس خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو اندر بلایا اور کہا کہ اب ہم علیحدہ تو ہونے لگے ہیں تو ایک دفعہ کرنا لیں پہلے۔ تو یہ ایکسیسو سیکس ہیبٹس، پورن ایڈکشنز، پورن کو دیکھ کے، اس پورنوگرافک مٹیریل کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی، اس جیسا پرفارم کرنے کی ناکام کوششیں کرنا، اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے تعلقات کا، ہمارے معاملات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس چیز کو فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند کیسز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، ورنہ ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کوچنگ چاہتے ہیں۔ دراصل سیکس لائف کی کوچنگ ہم بھی کرتے ہیں۔ جب جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے اندر سیکس ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بغیر تو اس کا تصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ساتھی سے چاہ نہیں اتارنے تو کس سے اتارنے ہیں؟ تو اس پاکیزہ تعلق کو، اس پاکیزہ رشتے کو ہم کیسے رنگین بنا سکتے ہیں، اس تعلق کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں، یہ کوچنگ ہم بھی کرتے ہیں، درست خطوط کے اوپر صحیح طرح سے بتاتے ہیں ذمہ داری کے انداز میں۔ ظاہر ہے پورن انڈسٹری کے اندر اس کا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے، اس کا مقصد تو کمرشل ہے، لہٰذا وہ چاہے کسی کا بھلا ہو یا برا ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ کوچنگ ہم کرتے ہیں، ہم جب ایک شخص کوچی بنتا ہے، ایک شخص فی بھی لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایکسپرٹس کا جو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، صلاحیت لگ رہی ہوتی ہے، اور ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ان کا پیچھے سے سیکھنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا علاج کے، ان کی مدد کے نقطہ نظر سے، ان کو شعور دینے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ پورن انڈسٹری میں ایجوکیشن کا، ایجوکیٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں پہ تو وہ ایک ظالم سرمایہ دار ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس ظلم کے ذریعے سے ایک سفاک شخصیت ہے جو لوگوں سے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ مارتا ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اس سے کھوکھلا پن آ رہا ہے، ان کی زندگی کے اندر روگ لگ رہے ہیں، ان کے رشتوں کے اندر دیمک لگ رہی ہے، اور جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں فیملیز کی، اسے سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو سیکس کوچنگ ہم بھی کرتے ہیں، اس کے اندر حل بھی بتاتے ہیں، اس کو لے کر بھی چلتے ہیں، مستقل ساتھ بھی ذمہ داری کے ساتھ۔ اس
अगर हमने यहाँ पे नहीं सीखना, क्योंकि हमने सीखी नहीं हुई होती ज़िंदगी, हम इस बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहे हैं कि लोगों ने सेक्स लाइफ़ भी नहीं सीखी हुई। ये जो पूरी तमीज़ छोटी-सी बाँधी है इसलिए है कि पॉर्न को देख के कोई सेक्स लाइफ़ नहीं सीखता। ये सब चीज़ें वहाँ पे मसनूई हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे 2 नंबर अंदाज़ के अंदर बनाई जाती हैं और प्रेज़ेंट की जाती हैं, ग्लोरीफ़ाई करके चमक-दमक के साथ। इसलिए इस धोखे से बचना बहुत ज़रूरी है, इस धोखे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम पूरी एक अलहदा वीडियो भी इंशाअल्लाह करेंगे कि हम इस पॉर्न एडिक्शन से कैसे निकल सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक की पॉइंट बताऊँ, जो एडिक्शन की बाकी जितनी तराकीब हैं, बाकी जितनी टेक्नीक्स हैं, वो सब एक तरफ रहीं। लेकिन आखिरी और जो बड़ी टेक्नीक है ना, वो पता है क्या है? क्योंकि जब एडिक्शन आ जाती है ना, तो फिर वो अक्ल को सल्ब कर लेती है, इंसान उसको कम्पीट नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर पाता, उनका ढह जाता है, तो वो है इसको गैरत का मौज़ू बनाएँ अपना। वो कहें कि आपकी हैसियत अपने जिस्म के ऊपर एक हुक्मरान की है। ये आपको सजेस्ट कर सकता है, ये आपको अपील कर सकता है, ये आपको ज़ोर डाल सकता है, लेकिन ये आपसे फैसला नहीं करवा सकता। फैसला आपको खुद करना होता है, हमें खुद करना होता है। लिहाज़ा 100 बातों की एक बात ये है कि इसको अपनी गैरत का मौज़ू बनाएँ। अरे तू इतना कमज़ोर हो गया है कि तुझे पता ही नहीं लग रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। तू इतना कमज़ोर है कि तू वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी आँखों के ऊपर। तो इतना क है कि तुम्हारी जो रातें हैं वो पाकीज़ा नहीं हो सकती, तन्हाई पाकीज़ा नहीं हो सकती। तो मतलब ये 100 बातों की एक बात है कि इसको गैरत का मौज़ू बनाएँ। एडिक्शंस के अंदर ये एक बहुत मौثر फैक्टर है उससे निकलने का कि इसको गैरत और बेगैरती का मौज़ू बनाएँ और खुद को ये टारगेट पे रखें, खुद को ताना भी दें, खुद को हदफ बनाएँ। तो इसके साथ जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक झटके के साथ आपको पूरी क़ुव्वत के साथ आपको परे लेकर जाने में कामयाब हो सकते हैं फ़ौरी तौर पे। जैसे ही आप परे चले जाएँ फिर दूसरी टेक्निक्स इख्तियार करें। तो ये चंद बातें इसलिए अहम हैं कि उन लोगों के ज़हन में रहें, जो इन फ़ील्ड से मुतल्लिक़ हैं या सीखने-सिखाने, पढ़ने-पढ़ाने से मुतल्लिक़ हैं, जिनके लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर किसी न किसी तरह के असरात हैं। हमारे यहाँ पे इन मौज़ूआत को छेड़ा नहीं जाता, हमारे यहाँ इन मौज़ूआत को ये समझा जाता है कि ये शजरे ममनूआ हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हैं और वो फिर गहरे होते चले जाते हैं चैलेंजेस, उनका तदारुक मुमकिन नहीं रहता, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह जाता है।